हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। पंचायती राज के एमसीक्यू सीरीज़ में हम जिला पंचायत से संबंधित सभी क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम पंचायत की समितियों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो करेंगे और ये पंचायती राज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इस राज्य के ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? इस राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में जो पंचायती राज अधिनियम 1993 है उसके अंतर्गत कितने समितियों को बताया गया है, मतलब मुख्य रूप से कितनी समिति हो सकती है? 1 समिति, 2 समिति, 3 समिति या 5 समिति? तो इसका सही आंसर होगा 5 समिति। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत 5 समितियों के बारे में बताया गया है। पहला है सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा निर्माण तथा विकास समिति, तीसरा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति, चौथा कृषि, राजस्व तथा वन समिति। ठीक है। 5वां ग्राम गौठान समिति है जो नवीनतम समिति है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 5। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, ग्राम पंचायतों में कृत्यों एवं कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अधिकतम 5 समितियां होंगी। समितियों के नाम एवं उनके सचिव। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है? कर्तव्य निर्वाह के लिए 5 समितियां अधिकतम हो सकती है। आइए समिति देखते हैं और उनके सचिव देखते हैं। पहला, सामान्य प्रशासन समिति। इसके सचिव जो ग्राम पंचायत के जो सचिव होते हैं वही इसके सचिव कहलाते हैं। दूसरा, निर्माण तथा विकास समिति, ये भी ग्राम पंचायत के सचिव ही इसके सचिव होते हैं। तीसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति, ग्रामीण विकास विभाग के सहायक विकास विस्तार अधिकारी जो हैं वो इसके सचिव होते हैं। जो ग्रामीण विकास विभाग होते हैं उसमें एक अधिकारी होता है सहायक विकास विस्तार का, वही इसके सचिव होते हैं। कृषि, राजस्व तथा वन समिति, इसके कृषि विस्तार अधिकारी या पटवारी या वन रक्षक इसके सचिव हो सकते हैं। 5वां, ग्राम गौठान समिति, सरपंच इसके सचिव होंगे। जो ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं वो इसके सचिव होंगे। नोट, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत स्थायी समितियों के सदस्यों की पदावधि और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया अधिनियम 1994 जो समितियां हैं उनके लिए एक नियम होता है, वो 1994 के तहत बनाया गया है। उसी में ही संशोधन करते हुए 23/12/2019 को पूर्व में संचालित कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन समिति और राजस्व समिति के स्थान पर कृषि, राजस्व और वन समिति तथा ग्राम गौठान समिति का गठन किया गया है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? जो संचालित जो कृषि समिति था, पशुपालन समिति था एवं मत्स्य पालन का जो समिति था, साथ ही राजस्व समिति के स्थान पर कृषि, राजस्व, वन समिति और ग्राम गौठान समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की निम्नांकित स्थायी समितियों तथा उनके सचिवों के नाम सुमेलित कीजिए। जो समिति है और उसके सचिव है उसको इसमें मिलान करना है। अभी व्याख्या में देखे थे, सामान्य प्रशासन समिति के सचिव कौन होंगे? इसके सचिव ग्राम पंचायत के जो सचिव होते हैं वही इसके सचिव बनते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण जो समिति है उसके सचिव कौन होते हैं? व्याख्या में देखे थे, ग्रामीण विकास विभाग के सहायक विकास विस्तार अधिकारी होते हैं, मतलब ये तीसरा वाला होगा। ठीक। तीसरा, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन समिति के जो सचिव हैं वो कृषि विस्तार अधिकारी या सहायक चिकित्सा अधिकारी इसके सचिव हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक। राजस्व तथा वन समिति के पटवारी या वन रक्षक हो सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है? क्या सही है वो बताना है। पहला, ग्राम पंचायत में अधिकतम 3 स्थायी समितियां होती हैं, तो ये गलत है। अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती हैं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा,
ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समिति होती है, तो ये सही है दूसरा। तीसरा, एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है, तो ये भी सही है। जो एक व्यक्ति है वो अधिकतम 2 समितियों का सदस्य बन सकता है, लेकिन अध्यक्ष वो एक ही समिति का होगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अधिकतम 3 समिति का सदस्य बन सकता है। चौथा गलत है, अधिकतम 2 समितियों का सदस्य बन सकता है। पांचवा, ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है, ये सही है। जो ग्राम पंचायत है वो स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है। छठवा, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी, तो ये गलत है। अध्यक्षता करने के लिए महिला और पुरुष नहीं देखा जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा, दूसरा, तीसरा और पांचवा सही है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। ग्राम पंचायत की प्रत्येक स्थायी समिति में एक सभापति, एक सचिव और 4 सदस्य तथा 2 सहयोगी सदस्य होंगे। जो भी समिति है उसमें एक सभापति होगा, एक सचिव होगा, 4 सदस्य होंगे तथा 2 सहयोगी सदस्य होंगे। पूरे मिला के कितने, 8 मेंबर हुए, ठीक है। 8 मेंबर होंगे। सभापति और समिति के सदस्यों का निर्वाचन ग्राम पंचायत द्वारा बुलाए गए विशिष्ट सम्मेलन में पंचों द्वारा अपने बीच से किया जाता है। तो जो सभापति होता है और जो समिति के सदस्य होते हैं वो पंचों द्वारा सम्मेलन में होता है। ग्राम पंचायत का सरपंच सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति होगा। जो सरपंच होगा वही उस समिति का पदेन सभापति कहलाएगा। तथा उप सरपंच, याद रखना, सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति हमेशा सरपंच होगा। तथा उप सरपंच शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति का पदेन सभापति होगा। उप सरपंच शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण का हमेशा होगा, ठीक है। ये क्या है, जैसे ही समिति बनेगा उसका पदेन सभापति सरपंच और उप सरपंच बन जाते हैं, इसका कोई चुनाव नहीं होता। बाकी 3 जो समिति है उसका अलग तरीके से चुनाव होता है, आगे देखेंगे। अन्य समितियों में सभापति निर्वाचित सदस्य द्वारा अपने बीच में निर्वाचित किए जाते हैं। देखो कहा जा रहा है जो अन्य 3 समिति हो बचे उसमें सभापति निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच में से निर्वाचित किए जाते हैं। जो निर्वाचित सदस्य हैं वो अपने बीच में से किसी को सभापति बनाएंगे, जो पंच होते हैं वो। स्थायी समितियों के सभापति के निर्वाचन के लिए आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी राजस्व या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा की जाएगी। कहने का मतलब स्थायी समिति के सभापति के निर्वाचन के लिए जो समिति है, 3 और समिति जो बच गए, उसके सभापति का जो निर्वाचन होगा, जो चुनाव होगा, उसके लिए जो सम्मेलन कौन बुलाएगा, उपखंड अधिकारी राजस्व या उसके द्वारा नियुक्त जो भी अधिकारी होंगे वो सभा बैठक बुलाएगा। साथ ही यह कहना तर्कसंगत होगा कि पंचायत समिति के सदस्य सीधे तौर पर जनता द्वारा चुने जाते हैं। सीधे तौर पर जनता द्वारा मतलब जो पंच होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसीलिए इसको भी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना गया है ऐसा माना जाता है। पंचों का जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। नवीन संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों में ग्राम पंचायत अपने पंच या ग्राम सभा के सदस्यों में से स्थायी समिति का गठन कर सकते हैं। जो पंच होंगे वो अपने सदस्यों में से और ग्राम सभा में से स्थायी समिति का गठन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के विषय विशेषज्ञ के रूप में कितने सदस्य संयोजित किए जा सकते हैं? व्याख्या में देखे थे 2 सदस्य संयोजित किए जा सकते हैं। विषय विशेषज्ञ 2 सदस्य संयोजित किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या सही है ये बताना है। ऑप्शन ए, पंचायत समिति के सदस्य मुख्यमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं, तो ये गलत है, मुख्यमंत्री द्वारा नामित नहीं किए जाते। ऑप्शन बी, पंचायत समिति के सदस्य प्रखंड विकास अधिकारी द्वारा नामित किए जाते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं, ये भी गलत। याद रखना ये तीनों में से कोई नामित नहीं किए जाते, ये जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं, ये समझ लेना।
ऑप्शन डी, पंचायत समिति के सदस्य सीधे तौर पर जनता द्वारा चुने जाते हैं। जनता द्वारा कैसे? जैसे पंच को जनता लोग चुने रहते हैं और पंच के ही बीच से सदस्य लोग को चुना जाता है, इसलिए डायरेक्ट जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चारों में से ऑप्शन डी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में निर्माण कार्यों की तैयारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति जिम्मेदार है? ऑप्शन ए, निर्माण और विकास समिति। देखो, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में निर्माण कार्यों के लिए, देखो ना, इसमें निर्माण कार्य बोला जा रहा है और समिति के नाम में ही निर्माण है, तो ऑप्शन यही सही हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। निर्माण और विकास समिति निर्माण कार्यों का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या, ग्राम पंचायत की निर्माण और विकास समिति ग्राम पंचायत क्षेत्र में योजनाबद्ध कार्यान्वयन तथा सभी निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण करने हेतु जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद पंचायत की स्थायी समिति के विषय में सही क्या है? क्या सही है ये बताना है। ये जनपद पंचायत से संबंधित है ना। ये इसमें इतनी सारी समितियाँ दिए हैं, ए से लेकर एफ तक। इसमें से कौन सी समिति जनपद पंचायत की समिति है वो बताना है। सामान्य प्रशासन समिति जनपद, जिला और ग्राम तीनों में होती है, तो ये है सही है। शिक्षा समिति ये भी तीनों में होती है। कृषि समिति ये भी है, और लोक कल्याण समिति ये गलत है, ये समिति जनपद पंचायत में एग्जिस्ट नहीं करती। वित्त समिति ये भी नहीं है। सहकारिता और औद्योगिक समिति ये होता है जनपद पंचायत में, इसलिए ए, बी, सी और एफ सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। व्याख्या, याद रखना, जनपद और जिला पंचायत में 5 समिति अत्यधिक होता है, लेकिन उससे ज़्यादा समिति बनाई जा सकती है जो कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर की अनुमति से बनता है। और जनपद पंचायत में अभी 2 और समिति एक्स्ट्रा बनाई गई है, पूरा मिलाकर 7 समिति हो गई। जनपद पंचायत व जिला पंचायत अपने कृत्यों तथा कर्तव्यों के निर्वाह के लिए वर्तमान में 5 स्थायी समिति के साथ साथ अतिरिक्त 2 अन्य समिति गठित करती है। अतिरिक्त समितियों का गठन कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर की अनुमति से एक या एक से अधिक समिति तक की जा सकती है। वही कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर एक या एक से अधिक समिति का गठन कर सकते हैं उसके अनुमति से। देखते हैं जनपद व जिला पंचायत में स्थायी समिति तथा कृत्य। जो स्थायी समिति है वो और उसके काम देखेंगे क्या काम है। पहला, सामान्य प्रशासन समिति। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जो एकीकृत ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हैं उसको ये समायोजित करने का काम करेगा। करारोपण, योजना, बजट, लेखा, श्रम एवं जनशक्ति योजना के बारे में ये काम करेगा। ये सब के लिए जो योजना है उसको आगे बढ़ाने का ये काम करेगा और बनाने का काम करेगा। दूसरा, कृषि समिति। कृषि, पशुपालन, विद्युत शक्ति, मृदा संरक्षण, मत्स्य पालन, पशुधन विकास, समोच्च प्रबंधन, ये सबसे रिलेटेड जो प्रबंधन है वो कृषि समिति करेगा। कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, विद्युत शक्ति से संबंधित, मृदा, मत्स्य पालन, पशुपालन से संबंधित जो भी काम होगा वो ये करेगा। शिक्षा समिति, प्रौढ़ शिक्षा, हरिजन कल्याण, स्वास्थ्य, दुर्भिक्ष, स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास, बाढ़, सूखा का राहत, ये सबसे संबंधित जो भी प्रबंधन है ये कौन? शिक्षा समिति करेगा। संचार तथा संकर्म समिति, इसको संचार और संकर्म दोनों बोला जाता है। संचार, लघु सिंचाई, जल निकास, जो जल निकास है उसका कार्य, ग्रामीण गृह निर्माण, सार्वजनिक कार्य। गृह निर्माण का कार्य संचार समिति करेगा, याद रखना। संचार का मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, वो काम तो करेगा ही, साथ में लघु सिंचाई का काम, जल निकास का काम, ग्रामीण गृह निर्माण का काम है, सार्वजनिक कार्य ये सब करेगा। 5वां, सहकारिता और उद्योग। सहकारिता मतलब कोऑपरेटिव से रिलेटेड जो काम रहेगा, उद्योग से रिलेटेड वो करेगा, जैसे सहकारिता, मितव्ययिता, कुटीर समिति, ग्रामोद्योग, अल्प बचत, ये सबसे रिलेटेड कार्य सहकारिता समिति करता है।
छठवां, स्वास्थ्य महिला एवं बाल कल्याण समिति स्वास्थ्य से रिलेटेड काम करेगा, महिला तथा बाल विकास से संबंधित काम करेगा। सातवां, वन समिति वन रक्षण एवं वन विकास से संबंधित कार्य करेगा। इस तरीके से इसमें 7 समितियां हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद पंचायत की समितियों के कृत्यों को सुमेलित कीजिए। जो जनपद पंचायत है और उनकी समिति के जो काम है उसको सुमेलित करना है। ऊपर व्याख्या में हम देखे थे काम को। पहला, सहकारिता एवं उद्योग समिति के कार्य। सहकारिता एवं उद्योग समिति के क्या क्या काम थे? सहकारिता से रिलेटेड था, मितव्ययिता का काम था, कुटीर समिति का काम था, ग्राम उद्योग और अल्प बचत का। तो इससे संबंधित यहाँ पर दिख रहा है, ये तीसरा में दिख रहा है, मितव्ययिता एवं अल्प बचत का काम सहकारिता करता है। तो इसका ए हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो है ए हो जाएगा। उसके बाद दूसरा, संचार एवं संक्रमण समिति, इसका क्या काम था? संचार एवं संक्रमण समिति का संचार का काम था, लघु सिंचाई, जल निकास, ग्रामीण गृह निर्माण, सार्वजनिक कार्य, ये सब ये करता था। तो इसमें ये चौथा है, सार्वजनिक कार्य एवं ग्रामीण गृह निर्माण का कार्य, तो ये इसका बी हो जाएगा। तीसरा, कृषि समिति। कृषि समिति का काम क्या था? कृषि, पशुपालन, विद्युत शक्ति, मृदा संरक्षण, मत्स्य पालन, पशुधन विकास और समोच्च बंधान का काम करता था। तो इसमें कहाँ पे हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा दूसरा, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति से रिलेटेड काम ये करता है, तो सी। सामान्य प्रशासन समिति, श्रम एवं जनशक्ति योजना, यही हो जाएगा डी का। इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समिति नहीं है? कौन सा स्थायी समिति नहीं है वो बताना है। तो सामान्य प्रशासन समिति पहला ये है, क्योंकि ये समिति जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत तीनों का स्थायी समिति होता है। अजा, अजजा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समिति, ये गलत है, ये इस प्रकार का कोई समिति नहीं होता है। नेक्स्ट, महिला कल्याण समिति, ये भी गलत है, ये जिला पंचायत का कोई ऐसा समिति नहीं है। सामाजिक कल्याण समिति, ये भी नहीं है। कृषि समिति तीनों में होता है और शिक्षा समिति भी होता है, इसलिए पहला, पांचवा और छठवां है, दूसरा, तीसरा और चौथा नहीं है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, कौन सी समिति नहीं है वो पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? सही क्या है वो बताना है। पहला, जिला पंचायत में एक सहकारिता और उद्योग समिति होता है, तो ये सही है। पीछे व्याख्या में देखे थे, जिला और जनपद पंचायत का एक सहकारिता और उद्योग समिति होता है। दूसरा, जनपद पंचायत में एक संचार और संकर्म समिति होता है, ये भी सही है। जनपद पंचायत में संचार और संकर्म समिति होता है। नेक्स्ट, समिति के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये गलत है, मनोनीत नहीं किया जाता, सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा, समिति में विशेषज्ञों को मनोनीत किया जाता है, ये सही है, समिति में 2 विशेषज्ञों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट, एक विधायक जो जिला पंचायत या जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, सभी सदस्यों का पदेन सदस्य होता है, सभी समितियों का पदेन सदस्य होता है, तो ये गलत है, सभी समितियों का पदेन सदस्य नहीं होता। नेक्स्ट, जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत का अध्यक्ष शिक्षा समिति का सभापति होता है, तो ये गलत है, जिला पंचायत और जनपद पंचायत का अध्यक्ष शिक्षा समिति का सभापति नहीं होता है, इसका सभापति तो उप सरपंच होता है और जनपद और जिला में उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा, तीसरा और चौथा, इससे संबंधित हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा जो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिला पंचायत की स्थायी समिति और उनके कार्यों के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। जो जिला पंचायत उसकी स्थायी समिति और उनके कार्य को सुमेलित करना है। ये ध्यान रखना, इसमें जो नंबरिंग दिया है वो गलत दिया है, ये ए है, ये बी है, सी और ये डी है और ये 1 2 3 4, इसके अकॉर्डिंग हमको आंसर लगाना है। सामान्य प्रशासन समिति का काम क्या था?
लेखा का कार्य था। पीछे व्याख्या में देखें, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका ए हो जाएगा। कृषि समिति का कार्य क्या था? ये पशुपालन का कार्य कृषि समिति का था, इसका आंसर बी हो जाएगा। शिक्षा समिति का कार्य क्या था? इसका कार्य अस्पृश्यता से संबंधित था, अस्पृश्यता निवारण ये है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, और ये इसका डी। संचार और संक्रमण समिति ग्रामीण जल प्रदाय, जो जल निकास लिखा था और पीछे व्याख्या में वही जल प्रदाय है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहले का तीसरा है, फिर दूसरे का चौथा है, उसके बाद पहला और दूसरा। नेक्स्ट, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था, उसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पंचायत की कृषि समिति में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? कृषि समिति में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? ठीक है, इसमें 8 विषय दिया है, कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है उसके कार्य में? कृषि समिति का काम कौन सा नहीं है? पशुपालन का काम कृषि का होता है, बाढ़ और सूखा का काम कृषि का नहीं होता, ये किसका होता है? शिक्षा का होता है, शिक्षा। ठीक है, विद्युत शक्ति ये कृषि का काम होता है, स्वास्थ्य और स्वच्छता ये भी शिक्षा का होता है, कृषि का नहीं होता है। उसके बाद समोच्च बंधान ये भी कृषि समिति का होता है। जल प्रदाय ये कृषि समिति का नहीं होता, ये संचार का होता है। और कंपोस्ट खाद ये भी कृषि से ही संबंधित है। अल्प बचत ये सहकारिता का होता है, बचत से संबंधित सहकारिता। इसका मतलब दूसरा, चौथा और छठवां और आठवां कृषि से संबंधित समिति का कार्य नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे से निपटने के लिए योजनाओं को किस स्तर पर तैयार किया जाता है? जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, संभाग स्तर पर? तो जो सूखा होगा उसका निपटारे के लिए विकासखंड स्तर पर किया जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिला पंचायत की किस स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार में है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिला पंचायत की किस स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार में है? एकीकृत, ऑप्शन ए सामान्य प्रशासन समिति, ऑप्शन बी विकास समिति, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास समिति, ऑप्शन डी असाधारण समिति। तो जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है वो सामान्य प्रशासन समिति के अंदर आता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा समिति जनपद पंचायत के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है? जो शिक्षा समिति का जो काम है वो जनपद पंचायत से रिलेटेड क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है वो बताना है। पहला, प्रौढ़ शिक्षा, महिला एवं शिशु कल्याण, दुर्भिक्ष, संचार, स्वास्थ्य और स्वच्छता। ये हम व्याख्या में देखे थे। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार हो गया है। इसका आंसर आप दीजिए कि ये पांचों में से कौन सा शिक्षा समिति में जनपद पंचायत के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में जिला पंचायत की समितियां दिया गया है और सूची 2 में कार्य दिया गया है, उसको सुमेलित करना है। कृषि समिति का कार्य क्या है? कृषि समिति का कार्य है समोच्च बंधान, हम लोग पीछे व्याख्या में देखे थे, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। शिक्षा समिति स्वास्थ्य और स्वच्छता का कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। संचार तथा संक्रमण समिति क्या करता है? संचार और तथा संक्रमण समिति ग्रामीण जल प्रदाय का कार्य करता है। सहकारिता और उद्योग समिति मितव्ययी और अल्प बचत का कार्य करता है, तो ये है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका क्लियर उसमें आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में सही क्या है? जो सही है वो बताना है हमको। इसके सदस्य जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं, ये गलत है, निर्वाचित होते हैं। दूसरा, इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं, ये सही है। तीसरा,
यह वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार करता है, ये भी सही है। सामान्य प्रशासन जो समिति है वो वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार करता है। चौथा, अन्य समितियों के सभापति इसके सदस्य होते हैं, ये भी सही है। पांचवा, विधायक जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं समिति के पदेन सदस्य होंगे, ये भी सही है। यह जनजाति कल्याण विषय पर विचार करती है, ये गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा सही है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इसका बहुत बड़ा है। जनपद पंचायत व जिला पंचायत की प्रत्येक समिति में अधिकतम 10 सदस्य होंगे, अधिकतम 10 सदस्य। जनपद पंचायत व जिला पंचायत की प्रत्येक समिति में निर्वाचित सदस्य, पदेन सदस्य तथा सहयोजित सदस्य होंगे। जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही पदेन सदस्य होंगे और साथ में 2 सहयोजित सदस्य भी होंगे। जनपद पंचायत व जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति जनपद पंचायत व जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है। जो सामान्य प्रशासन समिति होता है जनपद, जिला और ग्राम तीनों में जो अध्यक्ष होगा वही पदेन सदस्य होता है। ग्राम पंचायत में सरपंच होता है और जनपद और जिला में अध्यक्ष होता है। जनपद व जिला पंचायत शिक्षा समिति का पदेन सभापति जनपद व जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होगा। जो शिक्षा समिति होता है वो उसका जो पदेन सभापति होगा उपाध्यक्ष होगा और ग्राम पंचायत के तर्ज पर उप सरपंच होगा। ये हमेशा फिक्स रहता है। जनपद व जिला पंचायत का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष क्रमशः सामान्य प्रशासन समिति एवं जिला शिक्षा समिति के अलावा किसी अन्य समिति का सदस्य नहीं होंगे। जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे वो सामान्य प्रशासन और शिक्षा समिति के अलावा किसी और समिति के अन्य सदस्य नहीं होंगे। ठीक है। शिक्षा समिति सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति एक ही समय में 3 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होगा। सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति एक ही समय में 3 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होगा। कोई भी समिति अधिक से अधिक 2 सहयोगी सदस्यों को शामिल कर सकती है जिन्हें विषय का विशेषज्ञ हो, जो उस विषय का विशेषज्ञ हो। इन सदस्यों को कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य जो जनपद पंचायत का सदस्य है वह जनपद पंचायत की प्रत्येक समिति का पदेन सदस्य होगा। जो विधानसभा का जो सदस्य है वो पदेन सदस्य होगा। संसद का प्रत्येक सदस्य जो जिला पंचायत का सदस्य होगा वह उस जिला पंचायत में किन्हीं 2 समितियों का पदेन सदस्य होगा। संसद किन्हीं 2 समितियों का पदेन सदस्य होगा। जिला पंचायत की प्रत्येक समिति में विधानसभा के ऐसे सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, विधानसभा के जो विधायक होंगे जो जिला पंचायत के सदस्य होंगे, अधिक से अधिक 2 समिति में संयोजित सदस्य के रूप में शामिल हो सकते हैं। 2 समिति में सामान्य प्रशासन समिति तथा शिक्षा समिति को छोड़कर, सामान्य प्रशासन और शिक्षा समिति जो है उन 2 समितियों को छोड़कर अन्य सभी समितियों के सभापति समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा साझा चुने जाते हैं। जो सभापति है समिति के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर अन्य सभी समितियों के सभापति सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होंगे। जो अन्य जो समिति है और 4 उसके जो सभापति है वो सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होंगे। नोट: छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में 23/12/2019 को हुए संशोधन के अनुसार समितियों में निःशक्त व्यक्ति को नामित किया जा सकता है। निःशक्त व्यक्ति को नामित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का सभापति कौन होता है? सामान्य प्रशासन समिति का सभापति कौन होता है? तो अभी देखिए, जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वो सामान्य प्रशासन समिति का सभापति होगा और शिक्षा समिति का सभापति उपाध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या के कारण वीडियो बहुत लंबी हो गई है। नेक्स्ट
वीडियो में हम आगे के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो समिति से रिलेटेड क्वेश्चंस है। आगे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। भले 2x स्पीड में देखिए, लेकिन क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए, आपके काम आएंगे। थैंक यू।